हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया एकेडमी लाइव इस चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ कि आज शाम को आपका कम्युनिकेशन स्किल का लाइव सेशन होने वाला है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर नहीं जाके नोटिफिकेशन की ऑन किए तो ऑन कर लेना और शाम को ठीक 8 बजे आ जाना, जहां पे आज हम सेकेंड मॉड्यूल का कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे चीजें समझो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला टॉप 15 जो क्वेश्चंस है आपको देने वाला, जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम आराम से चीजें अच्छे से हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हर एक चीज पार्ट को ध्यान से सुनना, जो भी चीजें मैं कहूंगा उसको नोट जरूर कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप कम्युनिकेशन स्किल या फिर बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम फेस करें तो आप जुड़ सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से, जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया जा चुका है, जो एप्लीकेशन बहुत ही मिनिमम प्राइस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन क्या आने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूं तो पहले क्वेश्चन की, जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, राइट अ वर्ड बिगनिंग विथ प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि एक वर्ड लिखना है और प्रीफिक्स, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो नॉन से बिगिन हो या फिर अन से बिगिन हो या फिर डिस से बिगिन हो, तो इस तरीके एक पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका आएगा, राइट वर्ड एंडिंग विथ सफिक्स एबल। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा जहां पे आपको एबल जैसा करने के लिए बोला जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको सिनोनियम लिखना आएगा, राइट अ सिनोनियम फॉर, राइट सिनोनियम फॉरवर्ड दी वर्ड। फिर एक वर्ड दे दिया जाएगा, एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं सैड, ये आपको एक वर्ड बोला जाएगा। फिर सेम तरीके से आपको क्या बोला जा सकता है, राइट अ वर्ड फॉर एंटोनियम, एंटोनियम से रिलेटेड एक वर्ड आ जाएगा, राइट अ वर्ड, राइट एंटोनियम फॉर द वर्ड। ठीक है, जैसे ले लेता हूं यहाँ में प्रोटेक्ट ले लेता हूं। ठीक है, तो प्रोटेक्ट से रिलेटेड एक ऐसा वर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या पूछे जा सकता है, आपको वोकैबुलरी वाले पार्ट से। फिर वहीं पे आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जहां पे राइट अ सेंटेंस विद द बाय यूजिंग द कोलोकेशन, राइट सेंटेंस यूजिंग अ कोलोकेशन। और आपको यहाँ पे कोलोकेशन दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ लेता हूं टेक अ ब्रेक। ठीक है, एक कोलोकेशन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। फिर उसी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, जो आएगा रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। जहां पे आपको क्या दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और एक सेंटेंस में एक जो वर्ड होगा वो गलत होगा, अंडरलाइन क्या रहेगा और वो गलत होगा, तो आपको उसके बदले दूसरा वर्ड लिखना रहेगा। ठीक है, जो होमोफोन्स वाला टाइप होता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने की, क्या लिखने के लिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे यहाँ पे लिख दे दिया जाएगा आपको, राइट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर इसका झंझट आप नहीं भी रखना चाहते तो भी स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एक दे दिया जाएगा आपको विश दे दिया जाएगा या फिर राइट, ऐसे कुछ 4-5 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर जो मेरे 5 क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन से अगर आपने वो कर लिया तो ये वाला पार्ट तो है आपका ऑप्शन में निकल जाएगा। अब ये वाला पार्ट करने के बाद अब आपको क्या आएगा, आप देखो ध्यान से सुनना, राइटिंग स्किल में आएगा आपका, आएगा राइट डायलॉग बिटवीन अ मैथ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी एक डायलॉग लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा आपको जहां पे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 डायलॉग लिखने के लिए, 2 पैराग्राफ लिखने के लिए, तो उनमें से कोई भी आपको 2 डायलॉग या फिर 1 पैराग्राफ कर सकते हो या फिर 2 पैराग्राफ 1 डायलॉग आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, क्या, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला, जहां पे आपको कोई एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उसका क्या लिखना है, आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन जो रहेगा वो डायरी राइटिंग से रिलेटेड भी आएगा, क्या आएगा, डायरी राइटिंग से रिलेटेड भी, जहां पे आपको एक इवेंट बोल दिया जाएगा और आपको उस इवेंट को मेमोराइज करते हुए, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डायरी क्या लिखनी होगी। अब डायरी कैसे लिखती है, डायरी राइटिंग कैसे होती है, किस तरीके से हो सकती है, ये ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई है। अगर आप दिक्कत पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स में हमने सारी चीजें बहुत आराम से कंप्लीट की है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी आएगा जहां पे अगर हम बात करें
तो आपको एक इमेज दे दी जाएगी, क्या आप दे दी जाएगी, आपको एक इमेज दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इस इमेज को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो एक इमेज दे दी जाएगी और आपको उस इमेज को क्या करना रहेगा, डिस्क्राइब करना रहेगा। ये क्वेश्चन आपको एक और यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो अब यहाँ पे आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से। अब कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से अगर मैं कहूं तो आपको क्या करना है, देखो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में अगर मैं कहूं तो सीधी सीधी बात है, आपको वहां पे जितने भी आपके कॉम्प्रिहेंशन है 6 चैप्टर्स है, 6 के 6 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी हमें ये नहीं आने वाला है कि भैया जहां पे आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज में से हमें आंसर लिखना है, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने होंगे, जो आपके कॉलेजेस में दिए रहेंगे, जो आपके टीचर्स ने दिए रहेंगे, उनको कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर सकते हो, या फिर मैंने जो यूट्यूब पे करवाया उनको भी आप कवर कर सकते हो, वहां पे भी आपकी चीजें हो जाएगी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो होगा आपका स्पीच वाला, जहां पे आपको क्या बोला जाएगा, एक स्पीच लिखने के लिए बोला जाएगा, क्या लिखने बोला जाएगा, आपको एक स्पीच बोला जाएगा लिखने के लिए, जहां पे कोई भी आपको एक सर्टेन टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको स्पीच क्या लिखनी होगी, तो एक क्वेश्चन आपको वहां पे बन के आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर एक अनसीन पैसेज भी आने वाला है। ठीक है, एक जो आपका अनसीन पैसेज भी आएगा और अनसीन पैसेज के बेस पे कुछ आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना रहेगा, अटेम्प्ट क्या करना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस, जो अगर आपने कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखो अनसीन वाले से अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी अपनी 10th स्टैंडर्ड में अनसीन पैसेज सॉल्व किया है, ये सम काइंड ऑफ उसी तरीके से होने वाला है, जहां पे आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उस पे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। तो अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपका टेंशन एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी, होप सो चीज आपको समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आज शाम को लाइव सेशन होने वाला है, तो लाइव सेशन को ध्यान से याद से जरूर जुड़ेगा। और साथ ही साथ अब मैं आपको कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन जोरदार करिए। 20 तारीख को पेपर है, आज हो गई आपकी 15 तारीख, तो हमारे पास 4 दिन के आसपास का और टाइम है, तो अच्छे से सारी चीजों को कवर करें। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।